जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है ना दोस्तों, उस इंसान को सफल होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग हमेशा एट प्रेजेंट पॉजिटिव ही होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जितने भी आपके सवाल थे ना, सभी सवालों का जवाब इस एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वृषभ राशि बहुत स्पेशल, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूं, मैं और हर राशि में वीडियो में कमेंट देखता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं कि हमारा जन्म ही इस राशि में क्यों हुआ है। वृषभ राशि पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो वृषभ राशि में हमारा जन्म क्यों हुआ है। अब जब ऐसा प्रश्न है तो ऐसा आंसर भी आपको सुनना पड़ेगा कि क्यों हुआ वृषभ राशि में आपका जन्म, आपके जीवन की सच्चाई, वृषभ राशि वाले लोगों की जीवन की सच्चाई और एज प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं आपको। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि 2030, क्योंकि आने वाले समय पे बस 1 साल बाद आपकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, वो भी 30 साल बाद। क्यों? क्योंकि एक हाउस में शनि ग्रह 2.5 साल रहते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो पूरे शनि की 7.5 जून 2027 में लग जाएगी 7.5 साल के लिए। लेकिन 2030 तक आपकी जीवन में क्या होगा ये भी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर, राइट? कि राहु केतु का क्या बदलाव हो रहा है, और इसके साथ साथ दोस्तों कौन सी राशियां हैं जिनके साथ आपको रहना चाहिए, सपोर्ट मिलेगा साथ अगर आप उन राशियों के रहोगे। तो कहते हैं कि एक जीवन में साथ बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई फीमेल हो मेल हो। अगर कोई जीवन में हमारे साथ है, अंत तक है, बहुत अच्छे से है, एज पॉजिटिवली है, प्रैक्टिकली है, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी राशियां हैं जिनका वृषभ राशि के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है और हमेशा साथ बनाकर चलना चाहिए, राइट? और कौन से वर्ष में वृषभ राशि आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, ये भी इसके साथ आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में आपके लिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। ओके, ये राशि चक्र की दूसरी राशि आती है वृषभ, जिसको बोलते हैं टॉरस। ठीक है, 12 राशियां होती हैं, राशि चक्र की सेकंड राशि है, जो कि एक अर्थ साइन है, पृथ्वी तत्व। 4 एलिमेंट होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, राइट? ये जो राशि है ये एक पृथ्वी तत्व राशि है और ये एक स्थिर राशि है। चर स्थिर दुस्वभाव में से ये एक स्टेबल राशि होती है। अब आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा कि ये स्थिर राशि भी है, ये पृथ्वी तत्व राशि भी है, ये फायर नहीं है, ये एयर नहीं है, ये वाटर नहीं है, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में आप देख सकते हैं सब कुछ समेट कर बैठी है पृथ्वी, यानी कि वृषभ राशि ऐसे होते हैं ना, ये इनके जीवन की सच्चाई आपको बता दूं, ऐसे होता है कि पहले ये सब कुछ झेलते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ, एक कहते ना कि इनके अंदर बड़ा कंट्रोल होता है, लेकिन जब वो कंट्रोल टूटता है ना तो सब कुछ तोड़ देते हैं फिर ये वृषभ राशि वाले व्यक्ति। इनका आपने प्रतीक चिन्ह भी देखा होगा, इनका सिंबल आपने लोगो देखा होगा वृषभ राशि का, कभी ना कभी तो देखा होगा आपकी वृषभ राशि है, तो वहीं समझ जाओ आप कि ये कितने चीजों को पहले सोच, ऐसा नहीं ये कि बिल्कुल कहीं बात चल रही है तो एकदम से टूट पड़ेंगे, बिल्कुल गुस्सा दिखा देंगे, नहीं। ये पहले सुनते हैं, काम होके, कूल होके। ऐसे नहीं कि इनको बटरिंग करते रहेंगे, ये बोलते रहेंगे, बेफिजूल बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं है वृषभ राशि वाले व्यक्ति। वो कहते हैं ना कि जो इंसान अपने दिमाग का कम यूज करता है उतना ही अपनी वाणी का ज्यादा यूज करेगा, क्योंकि वो दिमाग का यूज नहीं करता। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं वृषभ राशि, ये दिमाग का यूज करते हैं, वाणी का यूज नहीं करते, इतना बोलते नहीं है, फिजूल बातें हैं। तो ये इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूं वृषभ राशि को, राइट? अब आपका जन्म क्यों हुआ? इसलिए ही तो आपका जन्म हुआ है कि आप बड़े काम रहेंगे, कूल रहेंगे, पहले चीजों को समझेंगे। अगर कोई गुस्सा आपके ऊपर कर रहा है, कुछ ऐसी चीज हो रही तो आप उसको पहले देखेंगे, समझेंगे। लेकिन जब आपका गुस्सा निकलेगा तो फिर वो बहुत खतरनाक होगा, फिर वो बहुत ही विध्वंस वाला हो सकता है वृषभ राशि। लेकिन वो एकदम से नहीं होगा। आप बहुत झेलते हैं कि चलो सामने वाला डाउन हो जाए या सामने वाला कंट्रोल कर ले तो चीजें चेंज हो जाएं, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये चेंज करते हैं अपने तरीके से। और हाँ, शुक्र की राशि है, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, राशि के स्वामी है शुक्र ग्रह, वीनस। और शुक्र को क्या पसंद है आप जानते होंगे, भोग विलास, लग्जरियस, जितनी भी अट्रैक्शन है वो शुक्र के अंडर में ही आती है।
यानी कि ये वृषभ राशि और ये दूसरे नंबर की राशि है, यहां की राशि है, ये फर्स्ट हाउस होता है और ये सेकंड हाउस होता है। तो कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस किस चीज का होता है? हमारी आंखों का, हमारे वॉइस कम्युनिकेशन तो थर्ड हाउस है, लेकिन उसको कैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि या तो इनकी जो वॉइस है वो बहुत पोलाइट होगी या फिर इनकी आंखों में बड़ा ही अट्रैक्शन होगा, इनकी आइज बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए आपका जन्म वृषभ राशि में। आप पूछते हो क्यों हुआ आपका जन्म? इसलिए हुआ आपका जन्म वृषभ राशि में कि वो क्वालिटीज आपको मिलनी है, वो पर्सनैलिटी आपको मिलनी है। हो सकता है कि अपनी एज में सर्टेन एज से पहले ये दुबले पतले स्लिम रहें, उसके बाद फिर इनका थोड़ा सा मसल्स मास बने। वृषभ राशि है तो जब ये बोलते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है इनका बोलना, पोलाइट होके बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं, वजन होता है इनकी बातों पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता वृषभ राशि, क्योंकि शुक्र है ना। और अगर ये बोलने पे आ गए और इन्होंने ठान लिया कि मैंने बोलना है और सामने वाले को अट्रैक्ट करना है, तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा ही होगा। अगर ये आ जाते हैं, सोच लेते हैं कि करना है तो। अब इनको लग्जरी चीजें बहुत पसंद है, अट्रैक्शन बहुत पसंद है इनको पसंद भी वो चीज आती है जो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनकी चॉइसेस बहुत अच्छी होती है, इनकी पसंद बहुत अच्छी होती है। शुक्र की राशि है, रोमांटिक, कोई संदेह नहीं है इसमें। शुक्र की राशि है तो ये भी इनमें देखा जाएगा। शुक्र की राशि है तो लेजीनेस भी देखा जाएगा, आलस्य भी देखा जाएगा इन वृषभ राशि वालों के अंदर। इसलिए तो आपका जन्म हुआ है वृषभ में। जल्दी से किसी चीज को बोलते हैं हाँ कर लेंगे, ठीक है, बोला फैमिली वालों ने ये कर लो, कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन करते नहीं है, टाल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला था। ये आलस्य होता है इन लोगों के अंदर। लेकिन हाँ, जब ये फिर मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो फिर ये लगे रहते हैं उस चीज को मेहनत करने के लिए, फिर तो लगे रहते हैं ये, लेकिन वो टाइम आता नहीं जल्दी से, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिनका साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए अगर वो लाइफ में आपके जीवन में एंटर करता है तो। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले लोग, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये वो लोग हैं, ये वो राशियां हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अगेन रिपीट करूंगा, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। क्यों? क्योंकि भैया आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और उन राशि के स्वामी भी ऐसे हैं जो आपके साथ में कनेक्शन बनाते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ में हैं तो उनसे कभी भी दोस्ती, रिलेशंस कभी ऐसा ब्रेक मत करो, क्योंकि रिलेशन बहुत मुश्किल से बनते हैं। ये एक कार्मिक कनेक्शन होता है, आपको हमेशा बनाकर चलनी चाहिए इन राशि वाले लोगों के साथ में, क्योंकि भविष्य में कब कौन काम आ जाए, किस तरीके से काम आ जाए, कितना सपोर्ट करे, कितना पॉजिटिव हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कौन से साल के बाद इस राशि वाले लोगों का भला होता है, या कह लीजिए कि बड़ा बदलाव होता है घर परिवार में, इनके पर्सनैलिटी में, इनके लुक्स में कह लो, या फिर इनके करियर में। कौन सी है वो एज? दोस्तों सबसे पहले तो एज थोड़ा लेट है, लेकिन 30 साल के बाद, और अगर मैं और एक्स्ट्रा बोलूं और अच्छा बोलूं तो 32 साल के बाद, 32 से लेके 36 या 38 इसके बीच में। लेकिन 30 साल के बाद आप अपने लाइफ में एक अच्छा बड़ा चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज देखते हो। वैसे चेंज तो आपके जीवन में 25 साल 24-25 से आ जाता है एक अच्छा, लेकिन अच्छा बेटर, जिसको हम बोलते हैं चेंज, परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, वो 30 और 32 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप कहते हो कि हाँ चेंज आया है, परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, राइट। ये आप शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, 2030 तक क्या दिख रहा है वृषभ राशि, ठीक है। मैं आपको एज डीप प्रेडिक्शन नहीं बता रहा, लेकिन मोटी मोटी प्रेडिक्शन बता रहा हूं, क्योंकि शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, राइट, जो कि एक बड़ी बड़ी चीजें हैं वो मैं कवर कर रहा हूं यहां पर। देखिए अभी जो शनि है ना वो यहां पर है, ठीक है, जून 2027 में यहां जाएंगे, ठीक है। अब जून 2027 से 2.5 साल आप यहां मान लो, शनि को कोई 2.5 साल रहते हैं अप्रोक्स मान के चलिए, तो जून 2027 से लेके जून 28, जून 29, और आगे मान लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि लास्ट 2029 में यहां पे आएंगे आपके दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मान के चलो कि शनि ग्रह आपके वृषभ राशि में आएंगे। उससे पहले शनि आपके यहां रहेंगे। जून 2027 में 7.5 शुरू हो जाएगी आपकी। सबसे पहले तो ये 7.5
30 साल बाद लगेगी, जो कि आपको ट्रैवल ज्यादा करवाने वाली है। आपके ट्रैवल्स होंगे, अननेसेसरी खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो अच्छी जगहों पर खर्चे होंगे, जैसे कि आपके घर परिवार में शादी होना, कोई फैमिली प्लानिंग होना, कोई कोई बहुत अच्छी जगहों पर पैसे खर्च करना, शुभ कार्य मांगलिक कार्यों में पैसे खर्च करना, कहीं घूमने फिरने को लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने में पैसे खर्च करना। वो कब? जब आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छे होंगे तब। लेकिन वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे तो अननेसेसरी खर्चे भी देखे जाएंगे जून 2027 के बाद। अच्छा, वृषभ राशि, जैसे ही शनि की 7.5 लगेगी, परिवर्तन ऑटोमेटिकली जीवन में आने लगेगा, क्योंकि कर्मा विल बैक। कर्मा का फल तो मिलता है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही हमारा प्रारब्ध तय करते हैं। तो जैसे ही 7.5 लगेगी, ये ध्यान रखना कि कर्मों का फल आपको मिलेगा, चाहे वो डेबिट हो आपके जीवन में या फिर क्रेडिट हो आपके जीवन में। लेकिन 12वें घर का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं यात्राएं होंगी, ऐसी यात्रा होंगी 27-28 में जो कि पैदल यात्रा भी होंगी आपकी, जहां पर आपके पैर थकेंगे, इसके साथ साथ आपके हाथ पैर दोनों थकेंगे, यानी कि काम ज्यादा हो सकता है आपके करियर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेंगी, इसके साथ साथ आपकी डेजिनेशन भी बढ़ेगी, आपका फाइनेंस और आपका पैसा धन भी बढ़ेगा। यानी कि वो कहते हैं ना कि आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे, वो रोड से करोड़पति बनाने वाले हैं अगर शनि अच्छे हैं तो, बहुत बड़ा स्टार बनाने वाले हैं अगर शनि अच्छे हैं तो। और वहीं शनि अगर खराब है तो एक बात ध्यान रखना, जून 2027 के बाद कुछ चीजें हैं गले से रिलेटेड, आपको गले में इंफेक्शन होना, कफ कोल्ड ज्यादा जल्दी लगना, दांतों से रिलेटेड पेन होना, इसके साथ साथ सेकंड हाउस तो वाणी पे कंट्रोल ना होना, फैमिली में बेवजह की चीजों को लेकर डिस्प्यूट होना, ये 27-28 में देखा जाएगा अगर शनि खराब होंगे कुंडली में तो। और नॉर्मली एवरेज भी हैं तो मैं कहूंगा कि परिवर्तन, करियर में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन यानी कि ट्रांसफर होना, ये देखा जा सकता है आपको इन 2 साल के अंदर अंदर। और जैसे ही शनि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, यानी कि 2030 में मान लो 7th हाउस को देखेंगे, आपके विवाह होने की संभावना है इन 2-3 सालों के अंदर, सबसे पहले तो बहुत अच्छी है। इसके साथ शनि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे 2030 में, एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं करनी आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करनी आपको उस टाइम पे। लेकिन हाँ, 7th हाउस को देखेंगे, आप कोई पार्टनरशिप, आप कोई बड़ा काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, राइट। शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ेगी। 2030 एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जब शनि आपके 10th हाउस को देखेंगे, जो कि सबसे पहले तो आपकी वर्क प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं, काम बढ़ेगा, अपने काम को लेकर ट्रैवल्स भी बहुत होंगे, छोटी छोटी चीजों पर आर्ग्यूमेंट भी होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना आपको। राहु की अगर मैं बात करूं, राहु अभी यहां है दिसंबर 2026 तक। ये राहु ना यहां पे आपको बड़ा स्मार्ट बना रहे हैं, बड़ा चतुर बना रहे हैं, बड़ा चालाक बना रहे हैं, बड़े आपको हर काम में तेज बना रहे हैं, एक्सपर्ट बना रहे हैं, हर टेक्निक आपको सिखा रहे हैं। लेकिन दिसंबर 2026 से लेकर 1.5 साल, ये मान के चलो अप्रैल मई 2028 तक राहु आपके यहां रहेंगे, ठीक है। लेकिन अप्रैल 2028 से लेकर 1.5 साल राहु फिर आपके यहां रहेंगे, जो कि आपके स्टमक रिलेटेड को ध्यान रखना है, राइट, जब राहु आपके 8th हाउस में आएंगे। लेकिन आपको डीप नॉलेज, गहन अध्ययन, रिसर्च बहुत अच्छी देने वाले हैं जब राहु 8th हाउस में आएंगे आपके, लेकिन उससे पहले रहेंगे यहाँ पे 2027 तो पूरे राहु आपके 9th हाउस में रहने वाले हैं, राइट। इसका मतलब सीधा सा अर्थ है राहु का 9th हाउस में ना बड़े एज प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फादर के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट पे कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन एज प्रैक्टिकल, हर चीजों पे एज प्रैक्टिकल काम करने वाले हो जाएंगे आप। ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, आप देखेंगे अपने आप को कि मुझे क्या करना है, और खुद में ही बहुत बड़े चेंजेस आप लेकर आने वाले हैं। बस इस शनि की 7.5 में ध्यान रखना, कोई 11 परंपरावादी आप कार्य ना करें। जून 2027 के बाद 7.5 साल अच्छा करें, लोगों की हेल्प करें, मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, कर्म को समझें, राइट। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब शनि की 7.5 होगी, शनि का बीज मंत्र जरूर फॉलो करना, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 100 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।